हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि गुणनखंड किस तरीके से किया जाता है। यह इस वीडियो का पार्ट 1 है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको हम बताएंगे सबसे पहले कि जो एक्स स्क्वायर से शुरू होगा और सभी चिन्ह क्या होंगे, हमारे प्लस होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना होगा कि सभी चिन्ह हमारे क्या होंगे, प्लस होंगे। और हमारा शुरुआत कहाँ से होगा, एक्स स्क्वायर से होगा, या फिर आपका कोई भी हो सकता है, वाई स्क्वायर हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसमें 3 पद होंगे और यहाँ पर घात में 2 होगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर हमारा ये 6 है, ठीक है, इसको आपको यहाँ पर रख लेना है बगल में। और 6 को आपको दो संख्या ऐसी बताना है कि गुणा किया जाए तो 6 आ जाए, और जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए, ये जो 5 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 2 तिया कितना होता है, 6 होता है, और 3 और प्लस में 2 करेंगे तो हमारा 5 आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये इतना बात समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस का एक बार कितना रखेंगे, 2x रखेंगे, और प्लस में 3x, और प्लस में हमारा कितना था, 6 है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ यही बीच वाला चेंज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बाकी दोनों सेम रहते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, हमने ऐसे ही लिखा, यहाँ पर 6 था ऐसे ही लिखा, लेकिन सिर्फ यही बीच में हमने चेंज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले और दूसरे में हमें कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन कितना है, तो आप कहेंगे एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा हमारा x+2, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देना है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखना है आपको, 3x और प्लस में 6 है। पहले आपको गिनती में कॉमन देखना है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो आपको बताना है कि ये दोनों संख्याएं किस पहाड़े में आते हैं। तो आप कहेंगे ये 3 के पहाड़ा में आता है, तो यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा x, और प्लस 3 दूना होता है 6। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो ब्रैकेट में ये दोनों आया है, ये दोनों आपका सेम आएगा, तभी आंसर आपका यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में दोनों सेम आया है, इसको आपको एक बार रखना है। उसके बाद एक दूसरा ब्रैकेट आपको इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पर जो शुरुआत में था एक्स, इसको रखना है, और यहाँ पर प्लस में चिन्ह ये है, प्लस में 3। ठीक है, प्लस में 3 रखना है, बस यही इतना आपको करना है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छे से आ जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। तो सबसे पहले क्या हमने बताया, यहाँ पर जो लास्ट में है 12, इसको आपको दो फैक्टर यहाँ पर निकालना होगा। तो दो फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, हमारा 12 आना चाहिए, और जोड़ने पर हमारे कितना आना चाहिए, ये 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 6 दूना कितना होता है, 12 होता है, और 6 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 8 मिल जाता है। ये जो बीच में हमारा 8 आना चाहिए था, ये हमें मिल गया। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक बार कितना रखना है, 6x, और प्लस में एक बार 2x रखना है, और प्लस में 12, इसको बताया मैंने चेंज नहीं करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये जो 12 है, ये दोनों चेंज नहीं होते, सिर्फ बीच का ही चेंज होता है। तो अब इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन कितना है, x कॉमन है, तो x+6 बचेगा यहाँ पर, और प्लस का ऐसे हमें लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 2x और प्लस में 12 है, इनमें दोनों में कॉमन रखना है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, तो आपको बताना है कि कौन से पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आ जाती हैं। तो आप कहेंगे 2 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आ जाती है, 2 भी आता है, 12 भी आता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा x+6। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम सेम रहेगा, तो इसको आपको एक बार रखना है। उसके बाद एक दूसरा ब्रैकेट बनाना है, यहाँ पर x जो शुरुआत में है, और यहाँ पर जो कॉमन यहाँ पर लिया गया है प्लस में 2, इसको रख देना है। बस इतना ही करना है, आपका ये हो गया आंसर। आप इसके लिए दूसरा भी यहाँ पर ट्रिक यूज कर सकते हैं, वो आपको ट्रिक भी ध्यान रखना है, ट्रिक आपको बता देते हैं। यहाँ पर ट्रिक आपको क्या ध्यान रखना है, जब यहाँ पर शुरुआत में कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में कितना होगा, एक्स स्क्वायर, अभी सभी चिन्ह क्या होंगे, हमारे प्लस में होंगे, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी, तीनों हमारे प्लस में होने चाहिए। और यहाँ पर शुरुआत कितना से होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर जो हमने निकाला था, एक 6 था और यहाँ पर एक 2 था। ठीक है, 6 और 2, तो यहाँ पर हमें x+6 रख देना है, और एक बार x+2 रख देना है, बस यही आंसर हो जाता है। तो आप इसे बगल में देख सकते हैं, दोनों सेम सेम है। अब ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप इसे अच्छे से नोट जरूर कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 है। तो सबसे पहले यहाँ पर 24 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं बगल में। उसके बाद दो फैक्टर ऐसे आपको बताना है जिससे गुणा किया जाए तो 24 आ जाता है, और जोड़ने पर हमारे कितना आना चाहिए, ये 11 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि ऐसा कौन सी संख्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा, 8 तिरक कितना होता है, 24 होता है, 8 तिरक कितना होता है, 24 होता है, और 8+3 कितना होता है, 11 होता है। तो हमें बीच का 11 मिल गया कि नहीं, यहाँ पर जो हमें 11x लाना था हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, और एक बार प्लस में 3x प्लस में 24।
अब यहाँ पर शुरुआत के दोनों में कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x में कॉमन कितना है, यहाँ पर हमारा x कॉमन है तो x प्लस 8 बच जाएगा। और प्लस में यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में अब कॉमन देखना है। पहले संख्या में कॉमन देखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 24 है, तो ये दोनों संख्या 3 के पहाड़े में आते हैं। तो यहाँ पर बचेगा x प्लस, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे 24 में तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 3 8 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है तो इसको एक बार हमें रखना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है। उसके बाद एक दूसरा ब्रैकेट बनाना है। यहाँ पर शुरुआत की संख्या कितना है, x है, और प्लस में यहाँ पर 3 है, इसको हमें रख देना है। बस ये इसका हो गया आंसर। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पर एक बार 8 है, यहाँ पर 3 है, सभी जगह प्लस है, तो आपको x प्लस 8 रख देना है एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 रख देना है। आप ट्रिक से भी इसे कर सकते थे। ठीक है, आप इसे ट्रिक से भी कर सकते थे। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब तीसरे क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। तो यहाँ पर सबसे पहले 24 को यहाँ पर हम बगल में रखते हैं, और आपको ऐसी दो संख्या बताना है कि जिनका गुणा किया जाए 24 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो आपको ऐसी दो संख्या ढूंढना है। तो आप कहेंगे कि ऐसे कौन से, अगर 8 और 3 आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 8 3 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पर फैक्टर किस तरीके से निकालें, यहाँ पर 24 हो गया है, जैसे एलसीएम निकालते हैं, दो कितना होता है, 2 1 2 2 2 9 4। ठीक है, 12 आ गया, फिर 2 6 12 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया, फिर 3 1 3 हो गया। अब इसमें से आपको संख्या बनाना होगा। तो यहाँ पर कहेंगे आपकी ये 2 दूना 4 होगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 होगा। तो यहाँ पर 4 और 6 को गुणा करेंगे, 6 चौक कितना होता है, 24 होता है, और यहाँ पर 6 प्लस 4 करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संख्या बना 1 4 और एक आया 6। 6 गुणे 4 करेंगे तो हमारा 24 आएगा, और प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो हमें बीच में लाना है। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस में एक बार रखेंगे 4x, प्लस में 6x, और प्लस का 24। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जब आपको ये फैक्टर ना पता चले तो आप तुरंत एलसीएम बगल में निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखना है, एक्स कॉमन है तो यहाँ पर एक्स रखेंगे, एक्स प्लस 4 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 6, और यहाँ पर 6x प्लस 24 है तो यहाँ पर 6 कॉमन है तो एक्स प्लस, यहाँ पर 6 चौक 24 होता है तो यहाँ पर 4 आ गया। दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है तो एक्स प्लस 4 रखना है। अगले ब्रैकेट बनाना है, एक्स प्लस यहाँ पर 6 रखना है। बस ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। तो यहाँ पर लास्ट में कितना है, 35 है, तो 35 को यहाँ पर हम रखते हैं, और उसके बाद दो संख्या आपको बताना है। तो आप बताइए फटाफट, लेकिन आप कैसे बताएंगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क कर दें क्या, नहीं नहीं नहीं, बता देते हैं, देखना है, ध्यान से देखना है। तो 7 पचे कितना होता है, 35 होता है। 7 पचे कितना होता है, 35 होता है, और 7 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे फैक्टर करके निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5x प्लस का 35। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन देखना है, फटाफट कॉमन देखना है। एक्स कॉमन है, एक्स प्लस कितना बच जाएगा, यहाँ पर 7, प्लस में यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखना है। पहले संख्या ऐसे पहाड़ा देखना है जिससे पहाड़े में दोनों संख्याएं आ जाती हैं, 5 भी आता हो 35 भी आता हो, तो आप कहेंगे ऐसा पहाड़ा सिर्फ 5 ही है। ठीक है, तो 5 कॉमन हो गया। यहाँ पर एक्स प्लस 7 कितनी बार जाएगा, 5 7 35, यहाँ पर 7 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 7 एक ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पर दोनों में कॉमन जो है, और उसके बाद दूसरे में यहाँ पर बच जाएगा एक्स प्लस 5। बस यही इसका हो गया आंसर। तो फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4। तो यहाँ पर लास्ट में कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 को रखते हैं, और ऐसा दो संख्या बताना है कि गुणा किया जाए 4 आ जाए और जोड़ने पर 3 आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है, यहाँ पर 3 लाना है, तो हमें ऐसा पहाड़ा मिल सकता है। तो आप कहेंगे कि ऐसा पहाड़ तो नहीं मिलता है, तो शायद ये क्वेश्चन गलत होगा, तो शायद गलत भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा सा रॉन्ग है। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कर देते हैं, यहाँ पर इसे 5x कर देते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर 5x है, ध्यान से देखिएगा आप, 5x है। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। तो 4 1 का कितना होता है, 4 होता है। 4 1 का कितना होता है, 4, और 4 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1x प्लस का 4। तो इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन कितना है, x कॉमन है तो x प्लस का 4 हो जाएगा,
और प्लस में यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है संख्या में, तो वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये x प्लस का 4, तो दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो x प्लस का 4 रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो x है यहाँ पर x रखना है प्लस का 1। बस ये इसका हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है एक। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। तो यहाँ पर लास्ट में कितना है 45 है। 45 को यहाँ पर हम बगल में रखते हैं और ऐसा दो संख्या बताना है कि गुणा किया जाए 45 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए 14 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर दो संख्या आपको ढूंढना है। तो आप कहेंगे कि 9 × 5 कितना होता है 45 होता है। 9 × 5 45 होता है और 9 + 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 5x प्लस का 45। अब इन दोनों में कॉमन कितना है हमारा x कॉमन है, तो x कॉमन हो गया। x प्लस कितना बच गया यहाँ पर 9। आगे प्लस है, प्लस तो रखेंगे ही। यहाँ पर ये इन दोनों संख्याओं में कॉमन कितना है 5 कॉमन है, तो x प्लस का 9, क्योंकि 5 9 पर कितना होता है 45 होता है। अब इसे एक बार रखेंगे x प्लस 9, अगला ब्रैकेट बनाएंगे x प्लस 5 रखेंगे। बस यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 27। तो यहाँ पर लास्ट में है 27, यहाँ पर 27 को रखते हैं। उसके बाद दो फैक्टर निकालते हैं। दो फैक्टर निकालना है कि गुणा किया जाए 27 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए 12 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर दो संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसे निकालें तो 9 त्रिक कितना होता है 27 होता है। 9 त्रिक कितना होता है 27 होता है और 9 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आ गया बीच वाला, तो यहाँ पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3x प्लस का 27। इन दोनों में कॉमन x है तो x रखेंगे। x प्लस का कितना बच गया 9। आगे प्लस है तो प्लस रखेंगे। इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखना है, 3 कॉमन है तो x प्लस का 9 हो गया। x प्लस 9 एक बार रखेंगे। आगे अगले ब्रैकेट बनाएंगे x प्लस का 3 रखेंगे। यही इसका हो गया आंसर। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि x प्लस एक ब्रैकेट में 9 रख देते और यहाँ पर x प्लस 3 रख देते एक ब्रैकेट में। डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते थे, क्योंकि जब शुरुआत में एक्स स्क्वायर है तो आप इसे रूल को फॉलो कर सकते हैं। इस ट्रिक है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। आपको जल्दी करना है तो इस ट्रिक को फॉलो करना है। आगे अगला क्वेश्चन। आगे 9वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का प्लस का 11x प्लस का 28। यहाँ पर लास्ट में कितना है 28 है, ठीक है। आपको दो संख्या बताना है कि 11 आ जाए और गुणा करने पर 28 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 8 तरीक कितना होता है 24 होता है और 8 और प्लस 3 करेंगे तो हमारा 11 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे डायरेक्ट आप कर दे क्या x प्लस 8 और अगले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x है x प्लस का 3, ठीक है। डायरेक्ट हमने कर दिया है ट्रिक से, ये हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9। ये आपका एक सूत्र के थ्रू लग सकता है, लेकिन आपको पहले हम समझाते हैं। यहाँ पर लास्ट में कितना है 9 है तो 9 रखेंगे और आपको दो संख्या बताना है गुणा किया जाए कि 9 आ जाए। तो आपको पता है कि 3 × 3 होता है या फिर 9 × 1 होता है। दो ही संख्या आपको पता है कि गुणा किया जाए 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 × 3 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा और 3 + 3 कर देंगे तो हमें जो बीच में यहाँ पर 6 लाना है हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसे विस्तार से कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 9। इन दोनों में कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन कितना है x है तो x प्लस का 3। आगे प्लस है प्लस। अब इन दोनों में संख्याओं में कॉमन देखना है। 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 3 त्रिक का 9 भी होता है, तो आपको पता है 3 त्रिक का कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पर रख दिया हमने x प्लस 3 और एक ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पर शुरुआत में कितना है x है और यहाँ पर प्लस में कितना है 3 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x प्लस 3 दो बार है हमारे दो ब्रैकेट में, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का, सॉरी यहाँ पर x प्लस 3 है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे तब भी आपका सही था। अगर आप यहाँ तक कर देते हैं तो आप बेटर हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x है प्लस का 10 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लास्ट में कितना है 10 है, तो यहाँ पर हम 10 को बगल में रख देते हैं और आपको दो संख्या बताना है गुणा किया जाए 10 आ जाए। तो 5 दूना कितना होता है 10 होता है और 5 + 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7, जो हमें बीच में लाना है।
तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसे ट्रिक से कर देते हैं। एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा एक्स प्लस का 5, अगले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा एक्स प्लस का 2, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 16 है, तो यहाँ पर लास्ट में कितना है 16 है, तो यहाँ पर इसे दो फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे कि बीच में हमें 10 लाना है, तो 8 दूना कितना होना है, 8 दूना कितना होता है 16 होता है, और 8 प्लस 2 कितना होता है 10 आ जाता है हमारा। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स प्लस का 8 और एक्स प्लस का 2। आप इसे अच्छे से कर भी सकते हैं जिस जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक्स स्क्वायर प्लस का 12 एक्स प्लस का 20 है, तो लास्ट में यहाँ पर हमारा 20 है, ठीक है। और हमें लाना कितना है 12 लाना है, जोड़ने पर और गुणा करने पर हमारा 20 आ जाना चाहिए। तो 10 दूना कितना होता है 20 होता है, और 10 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 12 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में रखेंगे एक्स प्लस का 10, और अगले ब्रैकेट में कितना रखेंगे एक्स प्लस क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है, एक्स प्लस का 2। यही हो गया आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे 14 नंबर का क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 12 है, तो यहाँ पर लास्ट में कितना है 12 है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लास्ट में कितना है 12 है, तो 12 गुणे 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 13 जो बीच में हमें लाना है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस एक ब्रैकेट में रखेंगे 12, और एक ब्रैकेट में रखेंगे एक्स प्लस का 1। आप इसे विस्तार से भी कर सकते हैं, आपको विस्तार से थोड़ा बता देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 1x प्लस का लास्ट में कितना है 12 है, सिर्फ हमने बीच वाले को ही चेंज किया है। इन दोनों में कॉमन देखना है, x कॉमन है तो x प्लस का 12 आ गया। आगे प्लस, इन दोनों में कॉमन कोई भी संख्या नहीं है तो हमेशा एक होता है, तो x प्लस का 12 सेम ऐसे लिख देंगे। तो x प्लस 12 एक ब्रैकेट में हमने कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में x यहाँ पर शुरुआत वाला लिखेंगे और प्लस का ये जो 1 है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 30, आपके लिए होमवर्क है और सभी बच्चों को करके देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ये तो पार्ट 1 था, पार्ट जल्द 2 आ जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है।